बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, एक बार फिर से लाहौर से ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले। लाहौर मियो हॉस्पिटल जहां पे लिफ्ट गिर गई है और तकरीबन 8 अफराद वहां पे जख्मी हुए हैं, जिनमें से 6 अफराद उनके स्टाफ का हिस्सा थे और 2 कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स थे, और तकरीबन 2 अफराद ऐसे थे कि जिनकी हड्डियां भी फ्रैक्चर हो चुकी हैं। और काफ़ी मुझे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि भाई जिस तरीके से ये वाकया वहां पे पेश आया है, तो क्या जो वहां पे जो जख्मी अफराद हैं, क्या इनको सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? जाहिर सी बात है, बात थोड़ी सी जोक टाइप में आ जाती है, लेकिन बात भी सही है कि जाहिर सी बात है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो थी मियो हॉस्पिटल की वो सो रही थी? क्या उनको नहीं पता था? क्योंकि एमएस जो है मियो हॉस्पिटल के, वो कह रहे हैं कि जो वाकया पेश आया है, ये लिफ्ट में ओवरलोड हो गया था, अफराद ज्यादा वहां पे आ गए थे, जिसकी वजह से वो जो लिफ्ट थी वो अपना बैलेंस आउट करके और नीचे गिर गई। तो एक चीज सामने आती है कि भाई आपके एडमिनिस्ट्रेशन किधर थी? क्या उनको नहीं पता था? क्या वो ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे थे? जाहिर सी बात है, हम भी दीगर अक्सर मैं भी हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, वहां पे लिफ्ट्स हम भी देखते हैं, वहां पे एक आधा उनका बंदा लाजमी होता है, गार्ड जिसको हम कह देते हैं, जो कि खुद वहां से बटन पुश करता है, और जहां पे ओवरलोड होने लगता है तो वो कहता है कि भाई आप चले जाएं, आपकी नेक्स्ट टाइम जो हम लिफ्ट लेकर आएंगे आप वहां पे आ जाइएगा। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और एक चीज नाजरीन सामने भी आती है कि कहा जा रहा था कि ये तकरीबन 6 माह पहले इसका इफ्तिताह हुआ है। अब यकीन कीजिएगा, जब ये वाकया मैंने सुना ना, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले एक चीज आई थी कि मुझे लग रहा है कि जो लिफ्ट थी काफी पुरानी थी, इसकी रिपेयरिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आ गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह बात सामने आई है कि अभी 6 माह ही हुए हैं इसकी इफ्तिताह किए हुए, और फिर यह वाकया पेश आ जाता है। और एमएस साहब जो है, आपको पता है, उन्होंने तो टेक्निकल इशू पे तो उन्होंने जाना नहीं है, उन्होंने यही कहना है कि ओवरलोड हो गया। तो यहाँ पे भी सरासर जो गलती नजर आ रही है फिर उनकी एमएस की साहिब की आ रही है ना, कि आपकी निगरानी किधर होती है। अक्सर आप भी वाकयात इस तरह के सुनते होंगे, रात का टाइम होता है, बंदे को इमरजेंसी के तौर पे ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है, डॉक्टर ही नहीं वहां पे मौजूद होते, डॉक्टर से बात की जाती है, वो बदतमीजी करते हैं और उसके बाद मामला काफी खराब हो जाता है। और कई ऐसे वाकयात हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड भी हैं, जिनको आपने भी देखा होगा, डॉक्टर्स की बदतमीजी या डॉक्टर्स की गफलत की वजह से जो मरीज होता है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो लोग, वो इंसान जिन्होंने जान बचाने के लिए हॉस्पिटल्स में जाना होता है, वहां पे इस तरह का मामला पेश आ जाता है। अब यहाँ पे एक जो सवाल है वो इदारों के ऊपर भी उठता है। जहरी सी बात है, हमसे ही इनकम जनरेट की जाती है ना, अल्टीमेटली हमसे ही सारे पैसे, हमारे टैक्सेस लिए जाते हैं, देन वो जो पैसे होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में लगाया जाता है या दीगर जगहों पे लगाया जाता है। तो हमारे ज़हन में भी ये चीज होती है कि हॉस्पिटल अगर हम जाते हैं, किसी बुजुर्ग को लेके जाते हैं, हमारी पहली सोच ये होती है कि भाई सीढ़ियां छोड़ दे, हम लिफ्ट के जरिए जाते हैं। और अगर इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं तो हमारा तो ये तो माद उठ जाएगा ना लिफ्ट से, चाहे वो 1 महीना ही क्यों ना हो। मैं आपको लास्ट मजे की बात बताता हूँ नाजरीन, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, तो उनके ना गुर्दे वाश होने थे, हॉस्पिटल गए थे हम, सीढ़ियां काफी थी, तकरीबन 4 मंजिल चढ़ के ऊपर जाना था, लिफ्ट बिल्कुल नई नई लगी थी। तो हंसते हुए मैंने भी यही जोक किया था कि मैं कहा यार हम सीढ़ियों से चले जाते हैं, ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अगर हम लिफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि मुझे इस तरह की जो जगह होती हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, मुझे इनके ऊपर जल्दी एतबार नहीं आता, क्योंकि आए दिन इस तरह के वाकयात आते हैं। और एक बार फिर से ये वाकया सामने आ गया। अब आपको पता है तकरीबन 15 दिन 20 दिन ये खबरें चलती रहेंगी, यूट्यूब सोशल मीडिया पे खबरें चलेंगी, लोग वहां पे पहुंचेंगे, लिफ्ट की जगह दिखाएंगे, उसकी वीडियो बनाई जाएगी, जख्मी जो अफराद होंगे उनसे इंटरव्यू किए जाएंगे। लेकिन इसका हल क्या होगा? जरी सी बात है नाजरीन, ये चीज तो सामने आती है ना कि इसका हल क्या होना चाहिए। तो इसका हल ऐसे ही है कि इसके ऊपर तफ्तीश की जानी चाहिए। अब एमएस साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि इसके पीछे तहकीकाती टीम को लगा दिया गया है, वो देख लेंगे, और एंड पे आ जाके आपको पता है हर तरह का इस बार भी ये नतीजा निकलेगा कि वो टेक्निकल इशू था बस, या ज्यादा हुआ भी तो वो अफराद ज्यादा हो गए थे, उनकी गलती थी, मतलब अपने पे ब्लेम आने नहीं देंगे, अफराद की गलती थी जिसकी वजह से काम खराब हो गया था। तो भाई आपकी मेहरबानी, हमसे ही, आम आवाम से ही पैसे लिए जाते हैं, हमसे ही पैसे लेके इन जगहों पे लगाए जाते हैं। तो खुदारा अगर आप आधे से ज्यादा पैसे जेब में भी रखते हैं, खुदारा ऐसी जगहों पे तो पैसे लगाएं। ये वो जगह होती है जहां पे हमें बड़ा इत्मीनान होता है, बल्कि यहाँ पे हर मरीज आता है और उसकी ख्वाहिश यही होती है कि सीढ़ियों की निस्बत वो लिफ्ट के जरिए चला जाए, ताकि उसको चलना ना पड़े और आसानी जाके डॉक्टर से मिल ले, या किसी यू कैन से कि जो बंदा वहां पे बीमार होता है उसकी इयादत कर ले। जरी सी बात है, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी वहां पे आते हैं, तो इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। लेकिन इस तरह के जो वाकयात होते हैं नाजरीन, आए दिन इस तरह के केसेस जो होते हैं हमें उनका सामना करना पड़ता है। एज अ क्राइम रिपोर्टर, एज अ क्राइम जर्नलिस्ट, मुझे भी आए दिन इस तरह की चीजें देखनी पड़ती हैं, जहां पे कभी कुछ वाकया पेश आ जाता है, कभी किसी की गफलत सामने आ जाती है। लेकिन इस बार की जो गफलत हुई है तो मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस है। बिल्कुल जो आप भी तवक्को कर रहे होंगे कि जो हमारा पैसा बड़ी लीगल जगहों पे लग रहा है, तो समटाइम ऐसे भी होता है, कुछ ऐसे अफराद होते हैं, कुछ ऐसे क्रैक
फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो उसका खुमियाजा होता है वो आम आवाम को भुगतना पड़ता है, और जिसके बाद इन शॉर्ट यही कह दिया जाता है कि हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे, हम आपके साथ हैं, और उसके अलावा उसका कोई परमानेंट मुस्तकिल जो हल होता है वो सामने ही नहीं आ पाता। तो मेरी हुकूमत से ये इल्तमास है, बल्कि मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि खुदारा इस तरह के अफराद के ऊपर लाजमी नजरसानी की जाए, इस तरह के अफराद को लाजमी देखा जाए। जहरी सी बात है, पूरे पाकिस्तान से लोग म्यू हॉस्पिटल में आते हैं, काफी नाम है म्यू हॉस्पिटल का। जब भी किसी को इमरजेंसी होती है सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल जाता है। आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। लोगों का यही ज़हन में तसव्वुर भी यही होता है कि हम अगर किस तरह का केस भी आ जाता है तो हम सरकारी हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहां से हम अपना इलाज मुआवजा करवा लेंगे। लेकिन अगर वहीं पे इस तरह की सिचुएशन सामने आएंगी तो लोगों का एतमाद हमारे इदारों से उठ जाएगा, हमारे अस्पताल से उठ जाएगा, और प्राइवेट तौर पे वो इलाज करवा नहीं पाएंगे, सरकारी तौर पे उनकी इयादत नहीं की जाएगी, उनकी देखभाल नहीं की जाएगी। तो आज आके जो हमारे अवाम, जो आम अवाम हमारी होगी, वो तो फिर यही समझेगी ना कि हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, हम कहने को एक स्टेट में है लेकिन स्टेट वाला बर्ताव हमारे साथ किया नहीं जा रहा। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं इस तरह के वाकयात को, आप किस नजर से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।